नमस्कार। आज हम टी हावेकर की किताब मिलियनेयर माइंड के रहस्य पर एक समीक्षा की गहराई में जा रहे हैं। और इस समीक्षा का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है कि अमीर बनना वो सिर्फ पैसे के लेन देन का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की एक तरह की वित्तीय ब्लूप्रिंट पर टिका है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा के हिसाब से ये वित्तीय ब्लूप्रिंट आखिर चीज क्या है, ये बनता कैसे है, और सबसे जरूरी, क्या इसे बदला भी जा सकता है? क्योंकि समीक्षा कहती है कि बचपन की बातें वो हमें रोक सकती हैं, है ना? चलिए इसी को थोड़ा थोड़ा और खोलते हैं। समीक्षा ये बताती है कि हम सबके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में पैसे को लेकर एक खाका सा बना होता है, जो बचपन के माहौल से, परिवार क्या सोचता था, हमने क्या सुना पैसे के बारे में, उससे बनता है। और अगर मन में कहीं बैठ गया कि पैसा ठीक नहीं है या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो समीक्षा का तर्क है कि दिमाग खुद ही रुकावटें डालेगा, चाहे बाहर कोशिश कितनी भी हो। हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि समीक्षा इसे सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ती है। ये गहरी मानसिकता की बात है। बिल्कुल, समीक्षा के मुताबिक इसे बदलने के लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला, अपनी सोच को पहचानना, मतलब अवेयरनेस। दूसरा, ये समझना कि ये सोच आई कहाँ से, अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा, जो पुरानी सोच काम नहीं कर रही उससे खुद को अलग करना और नई सोच अपनाना, डिसोसिएशन। ये एक तरह से अपने दिमागी सॉफ्टवेयर दो अपडेट करने जैसा है, कह सकते हैं। लेकिन ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या समीक्षा ये भी बताती है कि इसे असल में बदलें कैसे? कि सिर्फ सोचने से बदल जाएगा ये ब्लूप्रिंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए समीक्षा में इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए वेल्थ फाइल्स का जिक्र है। मतलब वो सोच के पैटर्न जो अमीर और गरीब मानसिकता वाले लोगों में अलग अलग होते हैं। समीक्षा में तो खैर 17 फर्क बताएं, पर कुछ बहुत ही बुनियादी हैं जो पूरी अप्रोच दिखाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो वेल्थ फाइल्स, और कुछ तो वाकई आंखें खोल देते हैं। जैसे एक बड़ा फर्क है जिम्मेदारी का। समीक्षा कहती है अमीर सोच वाले मानते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूं, जबकि दूसरी तरफ वाले सोचते हैं किस्मत है भाई, जो लिखा है वही होगा। मतलब एक तरफ कंट्रोल लेना, दूसरी तरफ ब्लेम गेम। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ है नजरिया। समीक्षा इस पे बहुत जोर देती है कि अमीर मानसिकता वाले लोग मौके देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज, जबकि जो सीमित सोच है वो अक्सर रुकावटों और मुश्किलों में ही उलझ के रह जाती है। इसी तरह सफल लोगों को देखकर उनसे सीखना, उनकी तारीफ करना या फिर उनसे जलना, ये भी उसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है कि हमारा फोकस कहाँ है, मौकों पर या दिक्कतों पर। समीक्षा एक और अंतर बताती है। अमीर मानसिकता वाले अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर फोकस करते हैं, कुल संपत्ति, जबकि कई लोग बस महीने की तनख्वाह या बस आमदनी तक ही सोचते हैं। सही बात है। और अगर इन सारे फर्कों को एक साथ देखें तो समीक्षा का निचोड़ यही निकलता है कि ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये दुनिया को देखने और उसमें एक्ट करने के 2 बिल्कुल अलग तरीके हैं। आपका वो अंदर का ब्लूप्रिंट ही तय करता है कि आप मौका आने पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे या डर के रुक जाएंगे। इसलिए समीक्षा कहती है कि सही माइंडसेट होना वो किसी भी स्किल या स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बुनियादी है। समीक्षा में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताई गई हैं, कुछ कदम उठाने के लिए। जैसे एक सबक ये है कि पैसा आपको बदलता नहीं, वो बस जो आप पहले से हैं उसे और बड़ा कर देता है। हाँ। अच्छा है तो और अच्छा उभरेगा, बुरा है तो वो भी। और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव नजरिया, इनको भी अहम बताया है। और एक सीरीज सलाह है, बड़ा सोचो बड़ा खेलो, थिंक बिग प्ले बिग। हाँ, और इन आइडियाज को एक्शन में लाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी हैं। जैसे रोजाना पैसे को लेकर अच्छी बातें दोहराना, एफर्मेशंस इन्हें कहते हैं। जैसे मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, या मैं पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करता हूँ। साथ ही अपना हिसाब किताब रखना, खर्च और आमदनी का। और ये जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्शन लेना, सोच समझकर, बेशक। तो ये उन लोगों के लिए शायद बहुत काम की बात हो सकती है जो महसूस करते कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा, पैसे के मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल, समीक्षा का इशारा ठीक इसी तरफ है कि शायद प्रॉब्लम बाहर की स्ट्रैटेजी में नहीं, अंदर के उस वित्तीय ब्लूप्रिंट में है। ये एक तरह से अपनी सोच को कमी वाली मानसिकता से निकालकर प्रचुरता, अबंडेंस की तरफ ले जाने का तरीका बताती है। बदलाव अंदर से ही शुरू होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का या समीक्षा का सार यही है
कि असली फाइनेंशियल बदलाव बाहर की दुनिया में कुछ बदलने से पहले अपने अंदर के उस मनी ब्लूप्रिंट को समझने और उसे बदलने से शुरू होता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। समीक्षा कहती है कि पैसा आपको सिर्फ बड़ा बनाता है, बदलता नहीं, है ना? तो सवाल यह है कि अगर किसी के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए, तो उसका कौन सा छुपा हुआ पहलू सबसे ज्यादा ताकत से बाहर आएगा? सोचने वाली बात है।